इस वीडियो में हम ऑटोकैड की ग्रिप्स और एरेज के बारे में बात करेंगे। ग्रिप्स की हेल्प से आप ऑटोकैड में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली 5 एडिटिंग कमांड्स को फास्टर और इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर सकते हैं, विच आर स्ट्रेच, मूव, रोटेट, स्केल एंड मिरर। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा बाय पिकिंग दीज 2 ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स। फिर मैं ऑफसेट कमांड पर जाऊंगा और ऑफसेट डिस्टेंस देने के लिए मैं 2 पॉइंट्स को पिक करूंगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और डिजायर्ड साइड पर पॉइंट पिक करूंगा और ऑफसेट कमांड से बाहर जाने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। और जब आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर कुछ ब्लू डॉट्स अपीयर हो रहे हैं। इन ब्लू डॉट्स को हम ग्रिप्स कहते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में ग्रिप्स एनेबल्ड होती हैं। अगर आप चाहें तो माउस पर क्लिक करके आप इन ग्रिप्स को डिसेबल कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शंस पर जाइए और सिलेक्शंस टैब पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप ग्रिप से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं। अगर आप शो ग्रिप्स को डिसेबल करेंगे और इसे अप्लाई करके ओके प्रेस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको ग्रिप्स नहीं दिखेंगे। तो मैं वापस ऑप्शंस पर जाऊंगा, सिलेक्शंस, देन एक्टिवेट द ग्रिप्स। जब आप ग्रिप्स कलर पर क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्टेड ग्रिप्स, अनसेलेक्टेड ग्रिप्स, होवर ग्रिप कलर और ग्रिप कंटूर कलर के कलर्स को चेंज कर पाएंगे। ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और आप ब्लू डॉट्स देख सकते हैं जिन्हें हम ग्रिप्स कहते हैं। जब आप कर्सर को किसी पर्टिकुलर ग्रिप पर लेकर जाते हैं तो आप शॉर्टकट मेन्यू देख सकते हैं। वी विल सी दैट आफ्टर सम टाइम। मैं इस ग्रिप को एक्टिवेट करने के लिए क्लिक करूंगा। अब एक्टिव ग्रिप का कलर रेड कलर में चेंज हो गया है और वो पर्टिकुलर ग्रिप पॉइंट इन 5 फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडिटिंग कमांड्स के लिए एक बेस पॉइंट बन गया है। जब एक पर्टिकुलर ग्रिप हॉट ग्रिप बनती है तो आप प्रॉम्प्ट एरिया में फर्स्ट एडिटिंग कमांड को देख सकते हैं, विच इज स्ट्रेच। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को किसी भी डिजायर्ड साइड पर स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको इसे स्ट्रेच नहीं करना है तो बस स्पेस बार प्रेस करिए और आप नेक्स्ट एडिटिंग कमांड पर चले जाएंगे, विच इज मूव। तो मूव कमांड के लिए वो बेस पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। अब मैं एक और बार स्पेस बार प्रेस करूंगा। अब आपको रोटेट कमांड मिल जाएगी। मैं ऑर्थो मोड को ऑफ करूंगा और आप देख सकते हैं कि रोटेट कमांड के लिए ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट या पिवट पॉइंट की तरह एक्ट करेगा और आप कोई भी डिजायर्ड एंगल दे सकते हैं। मैं एक बार और स्पेस बार पर प्रेस करूंगा। अब आपको स्केल कमांड मिलेगी। यहां पर हम कोई भी स्केल फैक्टर दे सकते हैं। मैं एक बार और स्पेस बार को प्रेस करूंगा और हम मिरर कमांड पर पहुंच जाएंगे। और मिरर कमांड के लिए ये पॉइंट मिरर लाइन पर फर्स्ट पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। अब जब आप मिरर लाइन पर नेक्स्ट पॉइंट को पिक करेंगे तो आपको मिरर इमेज मिल जाएगी। अब मैं एक बार और स्पेस बार को प्रेस करूंगा और मैं वापस स्ट्रेच कमांड पर आ जाऊंगा। लाइकवाइज यू कैन साइकिल थ्रू दीज एडिटिंग कमांड्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। प्रेजेंटली ये हॉट ग्रिप्स हैं। अब मैं नेक्स्ट कमांड पर जाने के लिए स्पेस बार पर प्रेस करूंगा, विच इज मूव। अपने कर्सर को राइट डायरेक्शन में रखूंगा और 500 यूनिट्स का डिस्टेंस टाइप करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये 500 यूनिट्स आगे मूव कर चुका है। जब आप ग्रिप्स को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां 2 टाइप की ग्रिप्स हैं। एंड ग्रिप्स एंड पॉइंट पर होती हैं और मिड ग्रिप्स मिड पॉइंट पर होती हैं। जब मैं मिड ग्रिप पर कर्सर को लेकर जाऊंगा और कन्वर्ट टू आर्क पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट सेगमेंट आर्क सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है। शॉर्टकट मेन्यू में ऑप्शंस
ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी करते हैं। अब मैं मिड ग्रिप पर क्लिक करूंगा एंड आई विल मेक इट हॉट और मैं कर्सर को लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों एंड पॉइंट्स उसके साथ मूव हो जाएंगे। आप किस टाइप का ग्रिप पॉइंट चूज करते हैं उसके बेसिस पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रिप एडिटिंग। अब हम एरे कमांड पर चलते हैं। ऑटोकैड में एरे कमांड को यूज करके हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। चलिए मैं एक चेयर बनाता हूं। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल कमांड को यूज करूंगा। फर्स्ट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा, फिर मैं डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा। जब मुझे लेंथ देनी होगी आई विल गिव 45 और जब मुझे विड्थ देनी होगी देन ऑल्सो आई विल गिव 45। अब मैं ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मैं जूम इन करूंगा। फिर एक और पॉलीलाइन बनाऊंगा और इन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा। मुझे इस पॉलीलाइन को ऑफसेट करना है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइड। नेक्स्ट मैं इन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए पॉलीलाइन आर्क का यूज करूंगा। तो मैं पॉलीलाइन पर जाऊंगा, ये स्टार्ट पॉइंट है, फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, आर्क, राइट क्लिक, सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है और आप एंड पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नाउ मैं कॉपी कमांड पर जाऊंगा, इससे एज अ बेस पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और इसे एज अ सेकंड पॉइंट चूज करूंगा। सो लेट इट रिप्रेजेंट अ चेयर। अब ऑटोकैड में दो टाइप के एरेज होते हैं, एक है एरे कमांड और दूसरी है एरे क्लासिक कमांड। जब आप एरे कमांड देते हैं तो आपको ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। वी विल सी एरे क्लासिक फर्स्ट। जब आप एरे क्लासिक पर जाते हैं तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलता है। अब हमारे पास दो टाइप के एरेज होते हैं, वन इज रेक्टेंगुलर, अनदर वन इज पोलर। जैसा कि आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर एरेज में आपको ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज मिलती हैं इन अ मैट्रिक्स फैशन, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं जिनके बीच में फिक्स डिस्टेंस होता है, जिससे रो और कॉलम में इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेपरेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं। सपोज करिए कि मुझे 3 रोज चाहिए तो मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ और मुझे 6 कॉलम्स चाहिए तो मैं यहाँ 6 टाइप करूँगा। अब आपको ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करिए और इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करिए। यह आपसे रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट मांगेगा। रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट का मतलब है वो डिस्टेंस जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहा है। आई विल गिव 75 ईच, 75 एंड 75 और आप एरे को प्रीव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द मल्टीपल कॉपीज विल अपीयर। अगर आपको किसी पैरामीटर को चेंज करना है तो आप सेम डायलॉग बॉक्स पर वापस आने के लिए स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। सपोज करिए 6 कॉलम्स की जगह अगर मैं चाहूं तो मैं 8 कॉलम्स दे सकता हूं। नाउ रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट को स्पेसिफाई करने के लिए आप पिक बोथ ऑफसेट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें इस रेक्टेंगल की विड्थ कॉलम्स में इंडिविजुअल एलिमेंट्स की विड्थ की तरह ट्रीट होगी और इस रेक्टेंगल की हाइट रो में कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की तरह ट्रीट होगी। चलिए ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए पिक करते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहां अपीयर होंगी। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। वापस सेम डायलॉग बॉक्स पर आने के लिए स्पेस बार को प्रेस करिए। अब यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ एरे ऑप्शन है। अगर मैं एंगल देता हूं से 15 डिग्रीज और आप इसे प्रीव्यू करें तो आप देख सकते हैं कि ये एरे 15 डिग्रीज के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट रोटेटेड एरेज। मैं इसे वापस 0 पर लेकर आऊंगा और वैल्यूज को दोबारा 75 पर रीसेट कर दूंगा। और अगर आप पैरामीटर्स से सेटिस्फाइड हैं तो एरे को क्रिएट करने के लिए
ओके प्रेस करिए। दिस इज हाउ यू मेक अ रेक्टेंगुलर एरे। मैं इसे अंडू करूंगा और पोलर एरे ट्राई करूंगा। पोलर एरे में सर्कल की सर्कमफेरेंस के अराउंड मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं और इसके सेंटर पॉइंट को यूजर डिफाइन करता है। तो मैं दोबारा एरे क्लासिक पर जाऊंगा। एरे के ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करूंगा एज दिस चेयर। अब मैं पोलर पर जाऊंगा और सेंटर पॉइंट पर इसे डिफाइन करने के लिए या तो मैं x और y कोऑर्डिनेट्स दे सकता हूं या फिर डिजायर्ड लोकेशन पर पॉइंट को पिक कर सकता हूं। हमारी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं। I'll मेक इट से 8। फिर एंगल टू फिल 360 है। जब आप 360 देते हैं तब ये फुल सर्कल को फिल करता है, पर अगर आप 180 देते हैं तो ये सिर्फ सेमी सर्कल को फिल करता है। तो ये मुझे 360 चाहिए। अब आप एरे को प्रीव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कम। सेम डायलॉग बॉक्स पर वापस आने के लिए स्पेस बार को प्रेस करिए और हमारे पास यहां एक ऑप्शन है कॉल्ड रोटेट आइटम्स एज दे आर कॉपीड। जब आप इस ऑप्शन को डिसेबल करते हैं और एरे को प्रीव्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स रोटेट नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन को रिटेन करेंगे। पर अगर आप रोटेट आइटम्स पर क्लिक करते हैं तो हर एक आइटम एक सर्टेन एंगल पर रोटेट हो जाएगी और वो एंगल 360 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर होगा। प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और एंगल टू फिल पैरामीटर अनेबल्ड हैं, पर अगर आप चाहें तो आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड एंगल बिटवीन देम चूज कर सकते हैं या फिर एंगल टू फिल और एंगल बिटवीन देम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जब एंगल टू फिल 315 होगा और एंगल बिटवीन देम 45 होगा तो आपको सेम एरे मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। नाउ आई विल जस्ट गिव ओके टू क्रिएट द एरे। नेक्स्ट मैं सेकेंड टाइप ऑफ एरे को ट्राई करूंगा जिसे एरे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपको एक एरे ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पर एरे कमांड दे सकते हैं या फिर आप मॉडिफाई पैनल से एरे ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो आपको रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे मिलेगा। सो आई विल गो टू रेक्टेंगुलर। फिर ये आपसे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है जिसे आपको ऐड करना है। मैं इस चेयर को सेलेक्ट करूंगा। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 4 कॉलम्स और 3 रोज के साथ एरे क्रिएट कर देगा। रिबन में आपको एरे क्रिएशन टैब मिलेगा और आपको रेक्टेंगुलर एरे से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स मिलेंगे। अगर आप चाहें तो यहां आप नंबर ऑफ कॉलम्स को 6 में चेंज कर सकते हैं और आप कॉलम में एलिमेंट्स के बीच के डिस्टेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहां मैं 120 वैल्यू दूंगा। अब रो डिस्टेंस वैरी कर सकता है या फिर आप टोटल डिस्टेंस की टर्म्स में भी डिस्टेंस दे सकते हैं। आई विल गिव से 600, तो टोटल डिस्टेंस वैरी करेगा। आप 3D एरेस को बनाने के लिए हर एक लेवल में लेवल्स और डिस्टेंस भी दे सकते हैं। अगर आप इन पैरामीटर से सेटिस्फाइड हैं तो आप एरे को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एरे पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ग्रिप्स दिखेंगी। इस एंड एरो ग्रिप से हम नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। माउस को राइटवर्ड मूव करके आप नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ्टवर्ड मूव करके डिक्रीज कर सकते हैं। सो आई विल मूव राइटवर्ड एंड इंक्रीज इट। एंड सिमिलरली इस पर्टिकुलर एंड ग्रिप से आप रो काउंट को मैन्युअली चेंज कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग, और कॉलम में एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस को वैरी करने के लिए आप रो पर क्लिक कर सकते हैं। माउस को राइट की तरफ मूव करिए, अब इसका डिस्टेंस वैरी हो जाएगा। एंड सिमिलरली कॉलम में डिस्टेंस को वैरी करने के लिए हम इस पर्टिकुलर ग्रिप को मूव कर सकते हैं। आपके पास यहां कॉर्नर ग्रिप भी है जिससे आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को एक साथ
चेंज कर सकते हैं। मैं ऑर्थो मोड को ऑफ करूंगा और माउस को मूव करूंगा। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स चेंज हो रहे हैं। पर जब आप एरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट रहता है। ये एरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आप रिबन में एरे से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं। आई विल अनडू दिस रीसेंट चेंज। अब मैं दोबारा एरे पर क्लिक करूंगा। यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन है कॉल्ड एडिट सोर्स। एडिट सोर्स से आप एरे में सिंगल ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं और वो चेंजेस बाकी ऑब्जेक्ट्स पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेट्स ट्राई दैट आउट। मैं इस चेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल गिव ओके। फिर मैं इस पॉलीलाइन रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगा। जब मैं मिडिल ग्रिप पर कर्सर लेकर जाऊंगा तो मुझे कन्वर्ट टू आर्क ऑप्शन मिलेगा और मैं इसे आर्क सेगमेंट में कन्वर्ट करूंगा। जब आप ये चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट हो गया है। अब जब आप एरे को एडिट करते हैं तो आपको रिबन में एडिट एरे ऑप्शन दिखेगा और सेव चेंजेस पर क्लिक करिए। अब ये चेंज बाकी ऑब्जेक्ट्स पर भी सेव हो गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव होता है। अगर आपको एरे के एसोसिएटिव नेचर को डिसेबल करना है तो आपको इसे एक्सप्लोर करना होगा। सो आई विल टाइप X। अब आप एरेज में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इन्हें इरेज करना है तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल टाइप R टू रिमूव देम। और क्योंकि मुझे बाकी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा और ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। अब चलिए पोलर एरे को ट्राई करते हैं। तो मैं मॉडिफाई पैनल में जाऊंगा और पोलर एरे को चूज करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी एरेड। फिर ये आपसे एरे का सेंटर पॉइंट मांगेगा। मैं सेंटर पॉइंट के लिए यहाँ क्लिक करूंगा। अब सेम ऑब्जेक्ट के 6 नंबर्स जनरेट हो गए हैं और वो सर्कल की पेरिफेरी के अलोंग अलाइन हो गए हैं। आप यहाँ पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन टाइप 6 इंस्टेड ऑफ 9 और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में आप सेम आइटम की सेवरल रोज दे सकते हैं। अगर मुझे 3 रोज चाहिए तो मैं यहाँ 3 टाइप करूंगा तो आपको इन 3 रोज में ऐसी एरे फॉर्मेशन मिलेगी। मैं इसे वापस 1 कर देता हूं। यहां पर हम इंडिविजुअल आइटम्स के बीच के डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल आइटम्स के बीच के डिस्टेंस को यहां भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द टोटल एंगल टू फिल। जब आप एरे पर क्लिक करते हैं तो आपको 4 ग्रिप्स मिलती हैं। हर ग्रिप की यूनिक एप्लीकेशन होती है। जब आप सेंटर ग्रिप पर क्लिक करते हैं तो आप एरे को एक डिफरेंट लोकेशन पर मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। नाउ द स्क्वायर ग्रिप, जिसे आप यहां देख रहे हैं, इससे हम किसी भी एरे के रेडियस को चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन चेंज इट। अब मैं इसे अंडू करूंगा और आपको यहां जो एरो ग्रिप दिख रही है, इससे आप एंगल टू फिल चेंज कर सकते हैं या एरे में एंगल को इंक्लूड कर सकते हैं। आई विल अंडू दिस। इस पर्टिकुलर एरो ग्रिप से आप एरे में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। आई विल अंडू दैट ऑल्सो। आप एरे से रिलेटेड पैरामीटर्स को भी चेंज कर सकते हैं और इसके लिए आप उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं जो आपको ग्रिप से रिलेटेड शॉर्टकट मेन्यू में मिलते हैं। पर आपको वो शॉर्टकट मेन्यू कैसे मिलेगा? मैं इस पोलर एरे पर क्लिक करूंगा और जब कर्सर को इस ग्रिप पर लेकर जाऊंगा तब मेरे पास कोई शॉर्टकट्स नहीं है। पर जब आप यहां पर कर्सर को लेकर जाते हैं तो आपको एक शॉर्टकट मेन्यू मिलेगा जिसमें सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्ट्रेच रेडियस, रो काउंट, लेवल काउंट, एटसेट्रा। स्ट्रेच रेडियस पर क्लिक करके मैं इस एरे के रेडियस को चेंज कर सकता हूं। न्यू रेडियस को डिफाइन करने के लिए मैं क्लिक कर सकता हूं या फिर न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकता हूं। अब चलिए नेक्स्ट आइटम पर चलते हैं जो है रो काउंट। आप नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं। मैं 3 रोज दूंगा। अब इस एरे में मेरे पास 3 रोज हैं
इस एरे को रिटेन करने के लिए मैं क्लोज एरे पर क्लिक करूंगा। I'll undo this। अब मैं इस एरे पर दोबारा क्लिक करूंगा और अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कॉल्ड लेवल काउंट, जिससे आपको 3D में मल्टीपल लेवल्स मिलेंगे, पर यह हमारी अप्रोच के बाहर है। अब चलिए इस ग्रिप पर कर्सर लेकर जाते हैं और आप आइटम काउंट एंड एंगल टू फिल देख सकते हैं। अगर मैं आइटम काउंट पर क्लिक करता हूं तो ये नंबर ऑफ आइटम्स को ऐड करने के लिए कहेगा। अगर मुझे 6 आइटम्स चाहिए तो मैं यहां 6 टाइप करूंगा, तो सॉफ्टवेयर यहां से 3 आइटम्स को कट कर देगा। नाउ आई अंडू दिस। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे शॉर्टकट मिल जाएगा और उसमें से मैं फिल एंगल लूंगा और मैं 180 का फिल एंगल दे सकता हूं, तो ये बस हाफ सर्कल को फिल करेगा। सो लाइकवाइज आप चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए शॉर्टकट मेन्यू का यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे में भी आप सिमिलर चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, एरे ऑब्जेक्ट्स का नेचर एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स इट विल रिमेन एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। जब आप इसे एक्सप्लोड करते हैं तो ये अपना एसोसिएटिव नेचर लूज कर देता है। आप एरे के एसोसिएटिव नेचर को रिटेन कर सकते हैं और साथ ही आप एरे से एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करिए और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिससे आपको इरेज करना है। तो मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा और अब मैं इरेज कमांड दूंगा, सो इट्स गॉन। अब अगर मैं एरे पर क्लिक करता हूं तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा, जिसका मतलब है कि इसने अपनी एसोसिएटिव नेचर को रिटेन करा है। जब भी आप चाहें आप रीसेट बटन पर क्लिक करके एरे को रिस्टोर कर सकते हैं, आपको वो एरे वापस मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू एडिट अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन एन एरे। अब हम थर्ड टाइप के एरे पर चलते हैं, जिसे पाथ एरे कहते हैं। पाथ एरे में आपको एक पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज मिलती हैं। चलिए पॉलीलाइन को यूज करके पाथ एरे बनाते हैं। तो मैं पॉलीलाइन पर जाऊंगा और इस मिड से स्टार्ट करूंगा, देन अ राइट क्लिक, फिर मैं आर्क ऑप्शन पर जाऊंगा, फिर मैं दोबारा राइट क्लिक करूंगा और सेकंड पॉइंट ऑप्शन पर जाऊंगा और यहां सेकंड पॉइंट को पिक करूंगा और एंड पॉइंट को यहां पिक करूंगा। लेट दिस बी द पॉलीलाइन पाथ। अब मैं मॉडिफाई पैनल में पाथ एरे पर जाऊंगा, फिर मैं पाथ एरे पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब आपको पाथ कर्व को सिलेक्ट करना है। पाथ कर्व इज नथिंग बट द पॉलीलाइन विच यू हैव क्रिएटेड। अब आपके पास मल्टीपल कॉपीज हैं और आप रिबन में एरे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं और यहां पर इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में डिस्टेंस डिस्प्लेड है एज 97.5। अगर आप चाहें तो आप हायर वैल्यू दे सकते हैं। आई विल मेक इट से 120। तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल आइटम्स में गैप बढ़ गया है। ऑल्टरनेटिवली आप आइटम्स के बीच में गैप को चेंज कर सकते हैं। तो मैं पाथ एरे ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, फिर इस ग्रिप पर क्लिक करूंगा, फिर माउस को मूव करूंगा और जब मैं माउस को मूव करूंगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आइटम्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। F3 फंक्शन की को प्रेस करके ओ स्नैप को डिसेबल करिए, फिर मैं यहां पॉइंट को पिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि गैप बढ़ गया है। अब मैं एरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा और आप एरे क्रिएशन मेथड को चेंज कर सकते हैं। एरे क्रिएशन मेथड बाय डिफॉल्ट मेजर मेथड होता है। आप इसे डिवाइड मेथड में चेंज कर सकते हैं। मेजर मेथड में आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल आइटम में डिस्टेंस देते हैं, वेयर एज डिवाइड मेथड में आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देते हैं। अब ये 6 है, मैं इसे 12 में चेंज करूंगा। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चेंज फ्रॉम 6 to 12, सो दैट इज कॉल्ड द डिवाइड मेथड ऑफ एरे क्रिएशन। अब आप चाहें तो आप नंबर ऑफ रोज को 1 से 2 में चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहां एक और रो मिल जाएगी और गैप या रोज के बीच में डिस्टेंस को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। आई विल चेंज इट फ्रॉम 102 to 200।
ये पर्टिकुलर गैप बढ़ जाएगा। अब मैं इस एरे को क्लोज करूंगा और इसे अंडू करूंगा। अब हमारे पास बेस पॉइंट ऑप्शन है। बेस पॉइंट ऑप्शन से आप एरे के बेस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। मैं ओ स्नैप को एक्टिवेट करूंगा और इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को एज अ बेस पॉइंट चूज करूंगा। सो दिस बेस पॉइंट विल गेट अलाइंड विद द पाथ। तो बेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो पाथ के साथ अलाइंड होता है और इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एडिट सोर्स ऑप्शन और रीसेट एरे ऑप्शन है। हम ऑलरेडी इन ऑप्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट पाथ एरेज and the concept of arrays in AutoCAD.